हाय दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.2 यानी 1.1 बना चुके थे और 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट वाला 1.1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देखी के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका धीरे 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 आपका जो रिधम ना बना हुआ है मैथ बनाने का, वो रिधम आपको पास इम्प्रूव हो सके, ताकि वो 1.1 बना लीजिएगा, तब आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते स्टार्ट करते हैं 1.2। 1.2 है क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट में है, कह रहा ना कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड वैसे अभाज्य संख्या कहते हैं जैसे कि एक से कटे और खुद से कटे। जैसे में दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 डिजिट की 97 होती है। तो अभाज्य संख्या 140 है, तो इसको गुणनखंड कर दीजिएगा 140 को। तो 2 7 0 2 35 2 5 से लगेगा और 7। इसका मतलब है कि 140 को आप कैसे लिख सकते हैं? 140 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको 2 पे पावर स्क्वायर, 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी तरीक़ा से प्रोसेस से पूरा बनेगा। और ये नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी आप नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, और पूरा मैथमेटिकल कैसे एग्जाम में लिखा जाता है उसी पे बेस्ड कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 156। 156 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 156 2 7 8 2 3 9 3 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर, काहे कि 2 स्क्वायर तो 2 पावर दीजिएगा, 3 रहेगा तो 3 पावर दे दीजिए, और इस 3 पे पावर 1 क्योंकि अकेला है ये, और 13 अकेला है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3825। तो इसको गुणनखंड कर दीजिएगा 3825। इसमें ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये गुणनखंड है, आप पहले से यानी 7 ही से बनाते आ रहे होंगे गुणनखंड। तो उसी टाइप से ये फैक्टराइज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 2 से 2 नहीं, 5 है तो लास्ट में टूटेगा, 3 से 3 बन जा 3 2 जा, फिर ये हो जाएगा 3 बन जा 3 18, यानी 3 3 जा 9, ठीक है। तो 12 6, ठीक है। और उसके बाद में 3 7 जा 21, 1 बच जाएगा और 5 में ये कट जाएगा। उसके बाद में 3 से लगाइएगा 4, 3 2 जा 6, 5 50, फिर लगाइएगा 5 से, तो 5 8 और 2 5 5 जा 25, और 5 से लगाइएगा तो 70। ये आपका 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप इसको 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 7 पे पावर 1, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 5005। इसको फैक्टर कीजिएगा, यानी गुणनखंड कीजिएगा 5005, और ये 5 से भी लगेगा 51001, फिर ये लगेगा 7 से, 7 बन जा 7, और 7 4 जा 7 3 बच जाएगा, 7 28 और 7 21, ये पूरी तरीक़े से कट गई। और 7, यानी अब कितना से लगाऊंगी, अब 7 से लगाऊंगी नहीं तो 8 से तो भी नहीं कटेगा, 3 11 से, 11 बन जाए 11 यानी इतना से इतना मल्टीपल कीजिएगा 143 आ जाएगा।
तो आप गुणनखंड में लिखिएगा 10055005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5 भी अकेला है और 7 भी अकेला है, तो पावर 111 दे करके आप आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4, क्वेश्चन नंबर 4 ही तो क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पूर्णांकों को निम्नलिखित में एचसीएफ और एलसीएम। देखिए, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है या नहीं। जांच भी करना, बताना भी है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आप प्रूव कर सकते हैं 26 और 91। तो 26 में आप इसको कर सकते हैं 26 इक्वल टू 2 इंटू 13 कर सकते हैं, क्या कि 13 दूनी 26, और 19 इक्वल टू 13 7 91। अब देखिए एचसीएफ कहता है ना कि दोनों वर्ड में, दोनों डिजिट में इक्वल नंबर हो। कहने का मतलब है दोनों डिजिट में इक्वल नंबर हो। यानी देखिए 26 को और 91 को 213 या 26, यानी 13 दूनी 26 और 13 7 91। तो आप इसको तोड़ सकते हैं। अब एचसीएफ लिख सकते हैं एचसीएफ, चूँकि एचसीएफ और 13 है तो 1 कर सकते हैं। 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहा है कि अगर कोई डिजिट नहीं मिल रहा होगा तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा तो एचसीएफ 1 ही हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 13 इंटू 1 इक्वल टू 30। और एलसीएम किसी में मिला है उसको भी लेना है और जो ना मिले उसको भी लेना है। तो एलसीएम में लिखिएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 7 182। ये आपका राइट आंसर नहीं कह रहा, लेकिन इसको जांच भी करना है तो जांच कर देते हैं। जांच में लिखिएगा संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल 26 इंटू 91। ये हो जाएगा, लिख दीजिएगा एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो 26, तो इसमें 13 दोनों में कॉमन था तो आप 13 ले सकते हैं। 13 इंटू 180 ताकि एचसीएफ है तो एचसीएफ हम कितना माने थे 30, और एलसीएम 182। तो आप मल्टीपल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 3236। 6 3 6 ठीक है, 18 23 ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो आप आंसर डायरेक्ट दे भी सकते हैं ना, तो थोड़ा इसका कारण भी लिख दीजिएगा। कारण लिख दीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन है 510 और 92, यानी 92, 510 और 92। तो आप लिख सकते हैं इसको एलसीएम इंटू एचसीएफ कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ, तो 510 लिख दीजिएगा और 92
उसके बाद में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब तोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो ये टूटेगा कैसे, 2 तो हो जाएगा 250, फिर 3, आपको ऐसे नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे तोड़ लीजिएगा, 5, 10 और 92। तो 5 2 से अगर करिएगा तो ये 2 से कीजिएगा तो 2 5 5, फिर ये 5 से हो जाएगा कि 3 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो रहा है, क्या कि 7 या 21 नहीं 8 या 24, 1 बज जा रहा है, 5 या 15, और 5 से कीजिएगा तो 17 यानी 17 5 85, 2 से कीजिएगा 46 और 2 से कीजिएगा 3 दूनी 46। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17 और 2 × 2 × 23। तो आप एलसीएम लिखिएगा, HCF लिख दीजिएगा, HCF इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन कौन है, दोनों में से कॉमन ये 2 है और यही सेफ, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों डिजिट में कॉमन हो। जैसे में कॉमन कहने का मतलब है कि एक ही शकल का मतलब एक ही डिजिट का हो, चाहे दोनों में होना चाहिए, 3 है तो 3 दोनों में होना चाहिए। जैसे कि 3 भी ले सकते थे, नहीं, तो क्योंकि 3 फर्स्ट वाला में है, सेकंड वाला में नहीं है, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 HCF हो जाएगा। और LCM 2 × 2 × जो लिया है वो एक बार लेंगे, और फिर इसको भी ले लेना पड़ेगा। आप इसको घेरा भी लगा सकते हैं अगर HCF निकाले हैं तो 2 × फिर 3 × 5 × 17 × 23, और जब मल्टीपल कीजिएगा तो 2 3 4 6 0, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन इसको अब जांच करने के लिए भी बोला है, तो आप जांच भी कर दीजिएगा। तो लिखिएगा 5 10 × 92 और 4 6 9 20, इससे मल्टीपल ही रहा। तो जांच हम कर देते हैं, HCF तो लिख देते हैं पहले जांच करने के लिए, जांच संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो HCF into LCM HCF into LCM 2 × 22 × 3 4 6 0, क्योंकि LCM लिख रहा है HCF और ही तो जांच करने के लिए बोला है, तो अब आ जाएगा 2 3 4 6 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब लिख देते हैं कि कंडीशन क्या क्या बोला था और क्या मतलब आंसर दे रहे हैं हम। तो लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM, ये आपका राइट आंसर है। हम जांच भी कर दिया और क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिया। इसी तरीक़ा से एग्ज़ाम भी ऐसा कीजिएगा तो 3 नंबर में 3 नंबर दे कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 36 3 36 यानी 336 और 54 को आप इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, 336 और 54 को। तो 2 से लगाइएगा तो 1 6 8, फिर 2 से लगाइएगा 8 4, फिर 2 से लगाइएगा तो 42 दूनी 84, फिर 2 से लगाइएगा तो 1 दूनी 42, तो 1 दूनी 42। अब 3 से लगाइएगा तो 7 आ जाएगा। उसके बाद में इसको भी लगाइएगा, 2 से लगाइएगा 27 दूनी 54, 3 से लगा दिएगा 9 तिया 27, 3 से लगा दिएगा 3। आप लिख दीजिएगा फिर 336 इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो HCF लिख दीजिए, HCF लिख दीजिएगा। HCF दोनों में कॉमन कुंची हुआ है, दोनों में कॉमन 2 है, 3 भी है, हाँ 3 भी है, तो गोला मार लीजिएगा। इसमें है, इसमें है, और कॉमन है 3, इसमें भी और 3 नहीं है, 3 तो हो गया, 2 भी हो गया। इसका मतलब है इसका HCF हो जाएगा 2 3 जा 6 और LCM हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि एक फास्ट में पूरा ले लेंगे, लेकिन अब ये वाला नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। क्या कि 2 एक बार ले लेंगे, 2 एक बार ले लिया, और 3 अब एक बार ले लेते हैं 3। अब ये 3 नहीं ले लेना, अब ये 7 इंटू 7 लास्ट में ले सकते हैं, 3 इंटू 3 क्या है कि 3 3 था, देखिए एक तो इसमें से कॉमन मिल गया और ये 2 ये बचा हुआ था, और इंटू 7। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो मल्टीपल कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 3024 और HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू 6। HCF इंटू LCM के हैं तो 63024, तो यहाँ आंसर आएगा 18144, ये 4 है और ये भी 4 है, तो 18144। तो अब लिख देंगे जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिख दीजिएगा 336 इंटू 54 इक्वल टू 336 54 8144, ये प्रूव हो गया। तो लिख दीजिएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कहता है कि देखिए पढ़ेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आप लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, तो 12 यानी 12 15 21, 12 15 और 21। अब इसको कैसे बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बना दीजिए, 12 15 और 21। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3, कहा कि 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, और इसको 3 और 5 में ही तोड़ सकते हैं, और इसको 3 इंटू 7 में। तो आप लिख दीजिएगा, चूँकि HCF 2 इंटू 3 इंटू सॉरी, कहा है कि मतलब HCF तो कॉमन होना चाहिए ना, तो हम LCM लेने लगे। HCF तीनों में कॉमन 3 है, तो आप सिर्फ 3 इंटू 1 कर दीजिए, कहा है कि 1 से किसी भी मल्टीपल करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 इंटू 1 3, HCF 3 आ गया। LCM हम निकालना स्टार्ट कर देते, LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब LCM लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
इक्वल टू 420 यानी 420। तो अब जांच कर दीजिएगा, इसमें जांच गुणनफल विरोधी पूर्णांक एचसीएफ एलसीएम, बस यही निकालने के लिए एचसीएफ एलसीएम बोला था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है 17, 23 और 29 यानी 17, 23, 29। इसको कैसे हम कर सकते हैं, तो ये सेकेंड को हम कर सकते हैं 17, तो हम लिख सकते हैं ना 17 इंटू 1। देखिए इसमें 1 आ जाएगा, एचसीएफ क्यों आ जाएगा, इसमें कोई नहीं कहे कि सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो एक से कटे या खुद से कटे, दो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर का 2 होता है, और सबसे लार्जेस्ट दो डिजिट का प्राइम नंबर 97 होता है। फर्स्ट डिजिट का तो 2 और सेकंड डिजिट का तो 97, और सेकंड डिजिट का लीस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या यानी 11 होता है। तो 17 इंटू 1 और 23 इंटू 23 इंटू 1 29, 29 इंटू 1 यानी एचसीएफ, चूँकि एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। देखिए इसमें कॉमन कौन है, तो 1 है, इसीलिए हम 1 1 ले रहे थे। अब कर दीजिएगा क्वेश्चन और एलसीएम हो जाएगा, चूँकि 17 इंटू 23 इंटू 29 जब मल्टीपल कीजिएगा तो 1139 ये हो जाएगा एलसीएम, और यही आपका राइट आंसर। सिर्फ एलसीएम इसमें खाली सिर्फ बोली से निकालने के लिए, तो इसमें जांच नहीं करना है कि हमको सिर्फ एलसीएम आ रहा है या नहीं, जांच करके नहीं दिखाना है, सिर्फ सिर्फ एलसीएम निकाल कर दिखाना है। एचसीएफ निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, ये आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9, 8 है 8, 9, 20 और 25। तो आप लिख दीजिएगा 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। इसका मतलब है कि एचसीएफ यहाँ भी एचसीएफ 1 रहने वाला है, कहा है कि सभी में कॉमन कौन चीज़ है, 1 है। और एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू, तो 3 बार है 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5, तो 3 बाद में लिया, 5 पहले ले लिया, कोई बात नहीं है। मल्टीपल में हम 2 से 3 से 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एलसीएम हो जाएगा 1800, ये आपका आंसर 1800 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि देखिए इसमें लिखा हुआ है ना कि एचसीएफ इतना है यानी 306 और 657 9 दिया है, तो एलसीएम इतना दिया है, तो ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एचसीएफ दे चुका है 9 और एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो आप ये आसान सा हम बता देते हैं कि ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप लिखिएगा एचसीएफ 306 और 657 और इक्वल टू 9 दिया है, और एलसीएम दिया है, एलसीएम है 306 और 657 का एलसीएम हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ
HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। कहने का मतलब है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मान सकते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ए भी मान सकते हैं। तो LCM मुझे नहीं पता, लेकिन HCF मुझे पता है, तो हम लिख देंगे LCM। तो LCM लिख दिया, और HCF जो दिया हुआ था HCF दिया हुआ है, HCF के सामने वाला HCF, LCM नहीं पता है, वाट है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को हम कहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 306 इंटू 600 का है कि अगर ये काटते हैं तो 9 तिया 27 और 9 चौ 36। तो फर्स्ट नंबर हम काट के देख लीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 34 आ जाएगा। 34 इंटू 657 आप इसको बना सकते हैं। आप इसको बनाना चाहें तो देखिएगा, तो LCM इक्वल टू 34 इंटू 567 इंटू 9, तो 93 और 9 तिया 27। इसका मतलब है कि ये कट गया, तो LCM हमारा 34 इंटू 73 हो जाएगा। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 2 2 3 3 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 बार n अंक को 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कह रहा ना कि 0 पर क्या समाप्त हो जाएगी, क्या अगर किसी की पावर अगर हम 0 ले लेंगे तो वो संख्या हमेशा के लिए 0 बन जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लिख देंगे, क्योंकि 6 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर n कर सकते हैं, क्या कि अगर इस पे पावर है तो 6 ही तो है ये दोनों। तो हम लिख देंगे कि 2 पे पावर भी n है और 3 पे भी पावर n है। हाँ लिख सकते हैं, मल्टीपल में है ये दोनों, इससे भी आएगा इस पे भी आएगा मल्टीपल। तो अब लिख दीजिएगा, क्योंकि कोई संख्या, इसमें सिर्फ कंडीशन लिखना होता है, इसको आंसर नहीं देना होता। ये कंडीशन लिख दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। अतः अगर देखिए यहाँ n है तो यहाँ m कैसे दे दिए, कहा है कि हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे तो ये पूरे तरीक़ा से आपको दिमाग में कैप्चर हो पाएगा ये फिगर। तो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n आप लिख सकते हैं। अतः 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कहा कि इनका 0 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे में देखिए 6 पर अगर 0 ले लेते हैं तो ये 1 बन जाएगा, और किसी डिजिट पे पावर अगर 0 होता है वो हमेशा के लिए 1 बन जाता है। अगर हम 2 लेंगे तो देखिए 36 हो जा रहा है, चाहे 1 ले रहे हैं तो 6 हो रहा है, और 2 ले रहे हैं तो 36 हो रहा है। तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि
क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि इतना 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 और इतना इतना का अभाज्य संख्याएं क्यों है। यानी कंडीशन पूछ रहा है तो क्यों है, तो इसके बारे में बताना होगा। तो हम लिख देते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसका मतलब है 13 यानी 13। तो फिर से लिख देते हैं 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ये 13 दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो है, तो लिख दीजिएगा 7 इंटू 11 इंटू ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 1 से। ये फर्क इससे नहीं बनेगा लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा। तो लिख देंगे 11 77 प्लस 1 का कि 77 इंटू 77 और मल्टीपल 1 करेंगे तो 77 ही रहने वाला है। तो 13 इंटू 78 और 77 1 78। अब इससे मल्टीपल कीजिएगा तो 10 और 14 आ जाएगा। अब काची करना है, अब सेकंड को बताना है कि जांच भी तो करने का है कहीं से ना। तो यह अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य गुणनखंड करते, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अतः यह अभाज्य संख्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 यानी पुनः लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आप अब इसको लिख सकते हैं। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लीजिएगा, काहे कि देखिए 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, प्लस में है तो आप कॉमन ले सकते हैं। आप ले दीजिएगा 7 इंटू 6 इंटू और यहाँ तक 1 ही रह जाएगा, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब लिखिएगा 5, ऐसे मल्टीपल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009 यानी 1009। अब इसे मल्टीपल कीजिएगा तो 5045। तो हमको बताना है कि ये किससे मल्टीपल है, तो 5045। इसका मतलब है कि 5 मल्टीपल 1009 से किया है। तो अब लिख देंगे यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। क्या गुणनखंड के रूप में है, क्या कि देखिए ना मल्टीपल हो रहा है, ये जब गुना हो रहा है, गुणनखंड किया तो गुना हो रहा है, तो हाँ है अभाज्य गुणनखंड। अतः यह अभाज्य संख्या है। बोले कैसे अभाज्य संख्या है, देखिए ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है, किसी नंबर से कटने वाला नहीं, काट के देख सकते। देखिए ये 7 और देखिए 6 तो अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन 7 3 2 ये अभाज्य संख्या 1 अभाज्य संख्या नहीं होते। तो आप लिख दीजिएगा अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो लिख दीजिएगा भाज्य संख्याएं।
भाज्य संख्याएं है प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन लास्ट है। तो 7 क्या है, देखिए कह रहा ना, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट यानी 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हमको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। बोले कैसे, कहने का मतलब है कि बोल रहा ना कि एक ही टाइम में मिले, एक जगह से दौड़ने के लिए मिले, तो हम कितना स्पीड से चलें कि एक ही समय में एक दूसरे से मिल सके। तो हम लिख देंगे 18 मिनट, 18 मिनट को हम 18 मिनट और 12 मिनट, 12 मिनट तो 12 मिनट तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 यही 12 हो जाएगा। और ये दोनों कॉमन हैं और इसमें भी दोनों कॉमन हैं। तो आप लिख दीजिएगा LCM इक्वल टू 2 × 3 × गुना 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 2, ये हो जाएगा 36। तो अतः लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। ये आपका फुलफिल आंसर हो गया। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।